वर्ल्ड समाचार हिंदी। पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त जबरदस्त टकराव और हिंसा का माहौल है। एक तरफ है कट्टरपंथी ग्रुप तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान, जिसे TLP भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है सुरक्षा बल। इनके बीच जो हिंसक झड़पें हो रही हैं, उन्होंने पूरे देश को एक बड़े संकट में डाल दिया है। तो चलिए, आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई में हालात की गंभीरता दिखाती हैं। सोचिए, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में सड़कें बंद हैं, आम जिंदगी पूरी तरह से थमसी गई है। और मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस तक बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाहें तेजी से न फैलें। तो इस पूरे संकट की जड़ में है एक मार्च, एक ऐसा मार्च जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताया था, लेकिन जब इसे रोकने की कोशिश हुई तो हालात और बिगड़ गए। नतीजा, हिंसक टकराव और कई लोगों की मौत। आइए इस पूरी सिचुएशन को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस संकट के मोड़ पर कैसे पहुंचा, ये TLP आखिर है कौन, ये मार्च इतना हिंसक क्यों हो गया, इसके पीछे की असली राजनीति क्या है, और सबसे जरूरी कि अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है TLP के एक बड़े ऐलान से। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाहौर से इस्लामाबाद तक एक बहुत बड़ा मार्च निकालेंगे, जिसका नाम रखा लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च। और यहीं पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ TLP का प्लान था इस्लामाबाद पहुंचकर अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करना, तो दूसरी तरफ सरकार ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बड़े बड़े शिपिंग कंटेनरों से सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, भारी संख्या में पुलिस और सेना तैनात की गईं, और जैसा मैंने बताया, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये TLP जो पूरे देश को ठप करने की ताकत रखता है, आखिर है कौन? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। TLP का पूरा नाम है तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक कट्टर इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। इसकी शुरुआत 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी, और अब इसकी कमान उसके बेटे साद रिजवी के हाथ में है। तो इनकी सोच क्या है? इनका मेन फोकस पाकिस्तान के बहुत सख्त ईशनिंदा कानून को और भी ज्यादा सख्ती से लागू करवाना है। ये कहते हैं कि इनका मिशन पैगंबर के सम्मान की रक्षा करना है, और इनकी रणनीति सड़कों पर उतरना, हाईवे जाम कर देना और मस्जिदों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों की भीड़ जुटाना। पंजाब और कराची में इनका अच्छा खासा राजनीतिक सपोर्ट है, और इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये पहले भी अपनी मांगों को लेकर सरकार को झुका चुके हैं। अब वापस चलते हैं उस दिन पर जब सब कुछ बदल गया। देखते हैं कि एक मार्च का इरादा कैसे एक खूनी टकराव में तब्दील हो गया। देखिए, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। TLP ने मार्च का ऐलान किया, सरकार ने फौरन उस पर बैन लगा दिया। लेकिन जब लाहौर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, तो हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया, और जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते सड़कें जंग के मैदान में बदल गईं। और इस हिंसा की कीमत बहुत बड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पुलिस अफसर भी शामिल था। इसके जवाब में सरकार ने भी बड़े पैमाने पर एक्शन लिया। इस विरोध को दबाने के लिए पूरे देश में 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सड़क पर हुआ प्रदर्शन था? नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा के बहुत गहरे दांव पे छिपे हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ असल में दांव पर क्या लगा है। जब भी TLP इस तरह से सड़कों पर उतरता है, तो जानकारों के बीच एक बड़ा सवाल उठता है। इनकी असली ताकत कहाँ से आती है? क्या ये अकेले ही इतना कुछ कर रहे हैं, या इनके पीछे कोई और भी है? और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर दावा सामने आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि TLP असल में पाकिस्तान की ताकतवर सेना का एक प्रॉक्सी है, मतलब एक तरह का मुखौटा है। अब सवाल ये है कि सेना ऐसा क्यों करेगी? कहा जाता है कि जब भी सेना को चुनी हुई सरकार पर दबाव बनाना होता है या उसे कमजोर करना होता है, तो वो सीधे सामने आने के बजाय TLP जैसे संगठनों का इस्तेमाल करती है, ताकि देश में अस्थिरता का माहौल बने और सरकार बैकफुट पर आ जाए।
तो कुल मिला के देखें तो ये संकट पाकिस्तान के लिए कई तरह का खतरा है। एक तरफ ये सरकार की अथॉरिटी को सीधी चुनौती है, दूसरी तरफ ये देश में धार्मिक कट्टरपंथ को और हवा दे रहा है। सरकार इस दुविधा में है कि सख्त एक्शन ले या फिर कमजोर दिखे, और ऊपर से अमेरिका विरोधी नारों की वजह से उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यहाँ से आगे क्या होगा? अभी के हालात को देखते हुए 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला तो ये कि हालात और बिगड़ सकते हैं और ये हिंसा कराची जैसे दूसरे शहरों में भी फैल सकती है। दूसरा रास्ता ये है कि सरकार पर्दे के पीछे कोई समझौता कर ले, जैसा कि पहले भी हुआ है। शायद कुछ कैदियों को रिहा करके मामला शांत किया जाए। और तीसरा, अगर हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं तो नागरिक सरकार को मजबूरन सेना को बुलाना पड़ सकता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई देश अपने रणनीतिक फायदों के लिए कट्टरपंथ को पालता पोसता है, तो क्या वो कभी उस पर सच में काबू पा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।